प्रजापति क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग वर्णमाला का अध्ययन कर रहे थे। आज वर्णमाला की अगली क्लास होगी बेटा। यह संस्थान बरदा बाज़ार मौर्य पुस्तकालय के बगल में है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेज प्रारंभ है बेटा। एक बार क्लास में जुड़ने का प्रयास करें। अब अगली कड़ी में हम लोग चलेंगे बेटा वर्णमाला की। बहुत सुपर अध्ययन। और इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी पढ़ लिया है। स्वरों के भेद बेटा, फिर व्यंजनों के भेद चल रहे थे, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम चलेंगे बेटा, व्यंजन का एक भेद और है, विशेष रूप से उसको जानेंगे हम लोग। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद बेटा। किसके आधार पर पढ़ेंगे हम लोग? प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद बेटा। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। प्रयत्न के आधार पर बेटा व्यंजन के कितने भेद बताए गए बाबू? प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद बताए गए? 8। कितने बताए गए बेटा? 8। ध्यान देंगे बेटा, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद बताए गए बेटा? 8। सीरीज यही होनी चाहिए बेटा जो मैं लिखने जा रहा हूँ। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 8 भेद बेटा। प्राण के आधार पर 2 बताया गया बेटा। घोष या सघोष के आधार पर बेटा 2। फिर उसके बाद बेटा आपको पढ़ाया गया था उच्चारण स्थान के आधार पर बेटा 7। आज किसके आधार पर पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। तो कितने बेटा? 8। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श या इसी को कह सकते हैं बेटा वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या बेटा वर्गीय व्यंजन। फिर दूसरा पढ़ेंगे बेटा आपको स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। दूसरा पढ़ेंगे बेटा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तीसरा है बेटा अंतस्थ व्यंजन। तीसरा बेटा अंतस्थ बेटा व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है बेटा तीसरा। फिर चौथा है बाबू अर्धस्वर। सबकी एक एक की परिभाषा देखेंगे बेटा। डिटेल पढ़ने के लिए थोड़ा समय लगेगा बाबू आपको। सारी चीज़ें एकदम पूरी एक तरफ से पढ़ा दी जाएंगी बाबू। ध्यान देंगे सब समझ में आ जाएगा। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन बेटा। फिर उसके बाद बेटा पार्श्विक व्यंजन। बेटा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन बेटा 8 बताए गए। नंबर 7 बेटा उच्छिप्त व्यंजन। कई पुस्तकों में नहीं मिलेगा बेटा उच्छिप्त व्यंजन। जो जानकारियां एकत्र करके लिखवाई जा रही बेटा वह अनुभव का कमाल है बाबू। किसी भी पुस्तक में एक पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा बेटा इतना डिटेल्स अध्ययन। प्रजापति क्लासेस में आप पढ़ें, देखें, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। मित्रों आपके लिए सब सारी चीज़ें की गई हैं। एक बार विश्वास के साथ जुड़ें तो अन्य शिक्षकों से पढ़ने की अपेक्षा आप देखेंगे कि एक छोटी सी बाज़ार से बरदा से एक प्रजापति क्लासेस कितना अच्छा अध्ययन आप लोगों को करा रहा है। एक बार ध्यान देंगे बेटा उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन बेटा। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा उष्म या संघर्षी व्यंजन।
उष्म या संघर्षी व्यंजन। बाबू ध्यान देंगे, आपको सबसे बड़ी बात यह याद रखना है बेटा, क्रम यही रहेगा, क्रम यही रहेगा। ये जो क्रम लिखवाया मैंने, क्रम यही रहेगा बेटा, इसको आप ध्यान में रखेंगे बेटा, क्रम यही रहेगा बेटा। अब ध्यान देंगे, सबसे नंबर 1 पर क्या आएगा, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं बेटा, पूरा परिभाषा सहित बताएंगे हम आपको। दूसरा है बेटा स्पर्श संघर्षी व्यंजन बेटा, और उसके बाद तीसरा अंतस्थ व्यंजन, चौथा अर्धस्वर, पांचवा प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, और छठवां है बेटा पार्श्विक व्यंजन। एक बार बाबू ये मिट गया है, लिख देते हैं फिर से। बेटा पार्श्विक व्यंजन, फिर उसके बाद आपका उच्छित व्यंजन, उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। याद होना चाहिए बेटा, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, स्पर्श या संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अर्धस्वर, प्रकंपित या लुंठित, पार्श्विक व्यंजन, उच्छित व्यंजन और उष्म या संघर्षी व्यंजन। स लास्ट में आता है बेटा ना, उष्म या संघर्षी व्यंजन बेटा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन दूसरे बेटा, उष्म या संघर्षी व्यंजन बच्चे यहाँ फंस जाते हैं बेटा। संघर्षी व्यंजन मैंने कितनी बार बताया था, संघर्षी व्यंजन उष्म व्यंजन को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो एक ये है बेटा स्पर्श संघर्षी व्यंजन, च छ ज झ, ये बहुत बारीक चीज़ है बेटा, इसको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो हम आज किसके आधार पर पढ़ रहे हैं बेटा, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद बताए गए बेटा, 8। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, हाँ अगर पूछ देगा बेटा प्रयत्न के कितने भेद होते हैं, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के तो 8 भेद हैं, लेकिन प्रयत्न 2 होते हैं बेटा, अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर लिखना सीख लेंगे बेटा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया अभ्यंतर, इसको एकदम माइंड रखना, अभ्यंतर, अभ्यंतर यही शुद्ध बेटा एकदम, अभ्यांतर नहीं, आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक बेटा, यही आपका शुद्ध बेटा। अच्छा ध्यान देंगे, अब हम चलते हैं बाबू एक एक अध्ययन की तरफ। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। लिखेंगे बाबू, कहता है कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, एक एक चीज याद करवा देंगे बेटा, एक बार लिखेंगे, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में बेटा, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुखांग पूर्णतया, मुखांग बेटा पूर्णतया, मुखांग बेटा पूर्णतया स्पर्श करते हैं, मुखांग बेटा पूर्णतया स्पर्श करते हैं बाबू, उन्हें बाबू, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। संस्कृत जरा आप पढ़ेंगे बेटा, उसमें लिखा होगा कादयो मावसाना, क हो आदि में जिसके, यानी आदि माने प्रारंभ में, क हो प्रारंभ में जिसके, म हो अवसान में जिसके, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्पर्श व्यंजन। उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन बेटा। ध्यान देंगे, तो कहता है वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुखांग पूर्णतः स्पर्श करते हैं। मुखांग बेटा कितने होते हैं, 6, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, फिर उसके बाद बेटा जिह्वा। कंठ को कोमल तालव्य और ताल को कठोर तालु कहते हैं, एकदम बाबू याद रखना, यह याद रखना, आप सीरीज सही होनी चाहिए बेटा, हर एक चीज़ों में सीरीज होती है, बात समझ पाए होंगे। अरे आप ही आप खाना बनाइए, आप भोजन कोई बनाते हैं, आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे तो पहले धावा टमाटर के ऊपर बोला जाएगा आलू, उसके बाद आलू टमाटर मटर का बनावा तो पहले धावा के ऊपर बोलाई मटरी पे, फिर टमाटर पे, तब आलू पे। अब उसमें पनीर और मटर आलू बना दिला तब
तो पहले फिर धावा बुलाई पनीरी पे। ये बेटा नियम है प्रकृति का, तो ये त्योहार भी यहाँ नियम है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा? स्पर्श व्यंजन। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद बताएगा बेटा? 8। स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन क्या है उनको आप जानेंगे बेटा। स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन क्या है बाबू, उनको हम जानेंगे। अच्छा, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुखांग पूर्णतः स्पर्श करते हैं, स्पर्श नहीं पूर्णतः स्पर्श करेंगे, यानी उसके बाद स्पर्श का और स्थान नहीं बचेगा बेटा, ये जान लीजिए। पूर्णतः स्पर्श करते उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब कैसे देखते हैं बेटा? कौन कौन है? क हो आदि में जिसके, म हो अंत में जिसके। देखेंगे बेटा क। अच्छा, एक बात यहाँ पे यह लिख लेंगे बेटा, इनकी संख्या। इनकी संख्या बेटा कितनी होती है? इनकी संख्या बाबू कितनी होती है बेटा? 25। अब क हो आदि में जिसके बेटा लिखेंगे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, च, छ, ज, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ध्यान देंगे बेटा, इन्हीं का नाम बेटा क्या बताया गया? स्पर्श व्यंजनों का नाम ही क्या है? वर्गीय व्यंजन। उच्चरित होते समय जब हमारे मुखांग पूर्णतया स्पर्श करते हैं बेटा, यानी पूरी तरह से दंत, ओष्ठ, मूर्धा, कंठ, तालु जितने भी स्पर्श हैं बेटा स्थान पूर्णतया स्पष्ट करें बेटा, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है बेटा? 25। क हो आदि में जिसके, म हो अवसान में जिसके, अंत में। तो क, ख, ग, घ, ङ एक वर्ग में 5 हैं, ऐसे से 5 वर्ग है, 5 × 5 = 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी बेटा? 25। तो क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो मुखांग है बेटा, मुखांगों की संख्या कितनी है? 6। आका संवारे दीर्घ से दीर्घ संधि, मुख प्लस अंग, मुखांग। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जीवा, ये क्रम होने चाहिए बेटा। तो जब उच्चरित होते समय जब हमारे मुखांग बेटा पूर्णतः स्पर्श करते हैं, और जब पूर्णतः स्पर्श करते हैं तो स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन को ही बेटा वर्गीय व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहते हैं। 5 वर्ग हैं बेटा, क, च, ट, त, प। माने वर्गीय व्यंजन कु, चु, टू, तु, पु कहेंगे बेटा, अगर संस्कृत आप पढ़ेंगे तो। अच्छा, अब चलेंगे बेटा दूसरी हेडिंग है बेटा, पढ़ेंगे हम लोग स्पर्श संघर्षी व्यंजन। पुस्तकों में नहीं मिलेगा बेटा। अभी प्रश्न बेटा थोड़ा से कुछ क्राइटेरिया बदल के आने लगे, वो चीज़ें गई बेटा कि कौन क्या है, कंठ से कहाँ बोला जाता है, तालु से कहाँ बोला जाता है, ऐसे पूछेगा कि कौन से व्यंजन उच्चरित होंगे जब हमारी जीवा की नोक मूर्धा को स्पर्श करके झटके से नीचे गिर जाती है या तुरंत नीचे गिर जाती है। जाओ, सब पढ़ करके बेकार हो गया। कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे हम बेटा। 1-2 क्लास और होगी, लेकिन फिर वर्णमाला आपको किसी से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर एक भी प्रश्न गलत हो गया फिर क्लास छोड़ दीजिए। एक बार प्रयास करके समझिए, याद कराने की पूरा गारंटी है बेटा। अन्य चैनलों की तरह नहीं बाबू, एक बार आप जुड़े। हम कहते हैं सभी लोग पढ़ाते हैं, उसमें कोई यह बात नहीं, सारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, लेकिन कितना सरल और कितने अच्छे ढंग से आपको याद करवा दिया जाता है और कितने लंबे समय तक आपके पास वो मैटर रहता है, यह माने रखता है बेटा। तो ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा, चलते हैं बेटा, लिखेंगे। इसकी हो गया बेटा उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय बेटा जिह्वा ऊपर उठकर
जिह्वा ऊपर उठकर तालु को स्पर्श करती है, उठकर तालु को स्पर्श करती है बेटा, तालु को स्पर्श करती है तथा हवा को मुख विवर से मुख विवर से अच्छा बेटा निकलने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, निकलने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, संघर्ष का सामना करना पड़ता है बेटा, तो उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। 1 मिनट में याद करवाएंगे बेटा। कहता उच्चारण करते समय जीवा ऊपर उठकर तालु को स्पर्श करती है, फिर कहता तथा हवा को मुख विवर से निकलने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, तो उसे स्पर्श या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कितना बढ़िया परिभाषा दिया है व्याकरणाचार्य ने बेटा, ध्यान देंगे। बहुत सुपर बात है बेटा। इनकी संख्या बाबू 4 होती है। देखो कैसे यह पकड़ा गया। उच्चारित करते समय जीवा ऊपर उठ करके ताल को स्पर्श करती है, यह सिद्ध होता है बेटा। ताल को स्पर्श करती है कर मतलब यह कि ताल से बोले जाने वाला कोई भी वर्ण स्पर्श संघर्षी व्यंजन होगा। यहीं पर पकड़ लिया गया, देख लो। अब देखा स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन है? च छ ज क ख ग ट ठ ड त थ द। अरे मेरे भाई ये लिखल है ताल को स्पर्श करती है। जब ताल को स्पर्श करती है तो बेटा काम बन गया। ताल को स्पर्श करती है मतलब च छ ज झ, वो नासिक हो गया, यहाँ नासिक हो गया। अब यही पकड़ लिया गया कि उच्चारण करते समय जीवा ऊपर उठ करके ताल को स्पर्श करती है, और जब ताल को स्पर्श करती है तथा हवा को मुख विवर से बेटा, मुख का जो स्थान है उसके विवर से, मुख विवर से बाहर आने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। उसी में जुड़ गया संघर्षी स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है। च छ ज झ, बोल के देखिए, च छ ज झ। तो बाबू ये कितने, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन है बेटा? च छ ज झ। कोई कहेगा क्यों कहा गया बेटा? बोलने का उसको दम होना चाहिए बेटा। और फिर वहां देखो लिखा गया उच्चारित करते समय जीवा ऊपर उठ करके ताल को स्पर्श करती है, तो हवा को मुख विवर से बाहर निकलने में, जब जीविया तो हर तरुआ जाएगी इसे लगी, तो जो हवा निकलने वाली है मुख विवर से थोड़ा सा उसको घर्षण महसूस होगा। जब ऐसी स्थिति होगी बेटा तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होंगे। लेकिन स्पर्श व्यंजन उच्चारित होते समय जब हमारे मुखांग पूर्णतया स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। क हो आदि में जिसके, अब म हो अवसान में जिसके, इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। उनकी संख्या 25 है। लेकिन स्पर्श संघर्षी व्यंजन उच्चारित होते समय जब जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, बता देना एक मतलब कि तालु को स्पर्श करती है तो तालु वाले ही व्यंजन होंगे। च छ ज झ यही पकड़ गई ना, तो च छ ज झ यहाँ, तो च छ ज झ यहाँ, ये 5 तालु वाले हैं। लेकिन स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। तो कौन कौन है? च छ ज झ। हम समझते हैं कि आप समझते हैं, तो बड़ा बारीक है बेटा, एकदम ध्यान दीजिएगा बेटा। 2 चीजें हो गई आपकी, तीसरी पढ़ेंगे हम लोग। चलेंगे बाबू अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन लिखेंगे बेटा वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय
वे व्यंजन बेटा जिनका उच्चारण करते समय बेटा मुखांग पूर्णतः स्पर्श नहीं करते हैं। मुखांग पूर्णतः स्पर्श नहीं करते हैं बेटा, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उन्हें बेटा अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी स्थिति स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य में मानी गई है। व्यंजनों के स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य, अभी बताते हैं बेटा, मध्य में मानी गई है। मानी गई है। ये ध्वनियाँ कभी स्वर कभी व्यंजन हो जाती हैं। ये ध्वनियाँ कभी स्वर तथा कभी व्यंजन हो जाती हैं। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। बाबू इनकी संख्या बेटा